एनडीए सहयोगी जेडीयू नेता केसी त्यागी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग, देश भर में एसआईआर की तैयारी और नेपाल घटनाक्रम पर बयान दिया। केसी त्यागी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए रणनीतिकारों के प्रदर्शन को शानदार बताया। देश को नए उपराष्ट्रपति मिलने जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तो दूसरी तरफ बिहार में एसआईआर की तर्ज पर पूरे देश में एसआईआर को लागू करने के लिए चुनाव आयोग ने एक बैठक की है। इसके अलावा नेपाल के हालात, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। केसी त्यागी जी, शुरुआत इस बात से कि देश को उपराष्ट्रपति मिलने जा रही हैं, लेकिन विपक्ष के खेमे में सेंध लगी है और क्रॉस वोटिंग हुई है उनके पक्ष में। ये सवाल चर्चाओं में बने हुए हैं, आपको क्या लगता है? निसंदेह उपराष्ट्रपति की जो हमारे उम्मीदवार हैं एनडीए के, उनकी जय पहले से ही तय थी। सफलता एनडीए के रणनीतिकारों की ये है कि उन्होंने विपक्षी खेमे में यानी कि इंडिया गठबंधन में भी सेंध लगाई और अनएक्सपेक्टेड तरीके से पहले से ज़्यादा मतों से जीत संभव हो पाई। इसके लिए जो एनडीए के रणनीतिकार हैं वो मुबारकबाद के हकदार हैं और इससे इंडी गठबंधन में तनाव और तेज होगा। अभिषेक बनर्जी ने ये आरोप लगाया है कि 15 से 20 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। एक तरीके से एक बड़ा विवाद उन्होंने छेड़ दिया है। देखिए, विपक्ष की एक हताशा भरी आदत हो गई है हर बार पराजित होना और बिलो द बेल्ट हिट करना। गरिमापूर्ण तरीके से पराजय को स्वीकार करना उनके स्वभाव का हिस्सा नहीं बचा। और दूसरा, हम देख रहे हैं कि बिहार में एसआईआर पर काफ़ी विवाद रहा, लेकिन अब चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर को लेकर कदम आगे बढ़ा रहा है। बैठक हुई है कल, एक उच्च स्तरीय बैठक, सभी राज्यों के सीईओ को बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में बहुत स्पष्ट किया है कि एसआईआर चुनाव आयोग के अधिकार में आने वाला है, आता है, लिहाजा चुनाव आयोग को एसआईआर पूरे देश में कंप्लीट कराने का कानूनी अधिकार है। भारत, ये जो हमारे विरोधी संगठन हैं वो इसको लेकर के फिर हाय हुल्ला मचाएंगे। असल में अब ईवीएम ख़त्म हो गया है। इतनी बार ईवीएम को गाली दी है कि अब कोई लोग सुनता नहीं है। तो नया शगुफा उनका ये है कि एसआईआर में गड़बड़ की जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि चुनाव आयोग इसको निष्पक्षता के साथ और पारदर्शिता के साथ कंप्लीट करेगा। आखिरी सवाल नेपाल से जुड़ा है और बिहार से लगता हुआ जो देश है, नेपाल में जो माहौल बना, अब वहाँ पर अंतरिम सरकार बनेगी, लेकिन इसका असर क्या देखते हैं आप भारत के अगर कूटनीतिक संबंधों पर देखें? और जिस तरीके से ये चर्चाएं हैं कि भारत का इसमें हाथ है, ये आरोप लगाए गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से। वहाँ जो उत्पन्न हुई निराशा थी, शासक दल के प्रति जो अविश्वास था और गरीबी, जिसमें 20% से ज़्यादा नेपाली गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं, तो एक नौजवानों का तात्कालिक तौर पर फ्रस्ट्रेशन से निकला हुआ उबाल था। इसका ना कोई नेता है, ना इसकी कोई राजनीति है, ना इसका कोई भविष्य है। और ये आंदोलन 2 दिन तक अराजक स्वरूप स्वीकार करता रहा। जब संसद को आग लगा दी, जब मंदिर में घुस गए, जब जो कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग बैंक, उनमें लूटपाट की, 17,000 कैदी जेल से भाग गए, तो ये किसी क्रांति या बदलाव का शुभ लक्षण नहीं है। जहाँ तक भारत की स्थिति है, भारत को वहाँ नज़र बनाए रखनी चाहिए। हमारे उनके बहुत कूटनीतिक रिश्ते रहे हैं और बिग पावर्स वहाँ कोई बड़ा गेम ना खेलें, उसके प्रति भी भारत को सचेत रहना चाहिए। धन्यवाद बात करने के लिए। और तमाम मुद्दों पर ये थे हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। और निश्चित तौर पर मुद्दे गर्म हैं। एक तरफ बिहार में आगामी चुनाव की तैयारी, एसआईआर को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में कदम आगे बढ़ाने की तैयारी चुनाव आयोग की ओर से, तो वहीं नेपाल के हालात और साथ ही उपराष्ट्रपति पद को लेकर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियाँ, तो वहीं जो क्रॉस वोटिंग है उसको लेकर भी विवाद बना हुआ है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।